नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लक्ष्य परिवार के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। प्यारे भाइयों, एक ऐसी भर्ती आ रही है जिसके अंदर सीईटी की आवश्यकता नहीं है। यानी बहुत से विद्यार्थी आज ये सोचते हैं कि सर अगर हमारा 2024 वाला सीईटी पास होया हुआ होता तो आज भी हम बहुत से कंपटीशन एग्जाम दे रहे होते, क्योंकि नया सीईटी है वो तो 2026 के मिड में आने वाला है, उससे पहले कोई कंपटीशन नहीं है। लेकिन आपके सामने एक और बहुत प्यारी सी भर्ती है, संगणक की भर्ती, जिसमें सीईटी की आवश्यकता नहीं है। अगर कोई विद्यार्थी जिसने सीईटी नहीं कर रखा है, सीईटी क्लियर नहीं है, तो भी इस भर्ती परीक्षा में शामिल हो सकता है। आज हम इस सेशन में बात करने वाले हैं कि ये भर्ती कब आएगी, कितने पदों पर आएगी और परीक्षा का पैटर्न क्या होता है और एग्जाम कब होने वाला है। इन सभी के बारे में हम आज इस पर पूरी की पूरी डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कुछ ऐसी जानकारियां जो आप लोग भी जानना चाहते हैं। तो मेरे प्यारे भाइयों, ये संगणक की जो भर्ती है ये कंटिन्यू टाइम पर होती रहती है और इसी प्रकार से अगर हम लोग देखें तो एक बहुत ही जल्द ये वैकेंसी आने वाली है। अगर हम लोग बात करें इस भर्ती परीक्षा की, संगणक भर्ती परीक्षा की, तो ध्यान से समझना, ये लगभग 500 पदों पर ये भर्ती होने वाली है। हालांकि पिछली जो भर्ती हुई थी वो लगभग 800 पदों पर हुई थी, पर अब ये भर्ती है वो 500 पदों पर आने वाली है। 500 पदों पर जो भर्ती आने वाली है, इसका नोटिफिकेशन कब आएगा, यानी इसकी विज्ञप्ति कब जारी होगी, तो मैं आपको बताना चाहूंगा विश्वसनीय सूत्रों के माध्यम से कि जो जनवरी महीना है, जनवरी महीने के एंड में भी इसका नोटिफिकेशन आ सकता है, या फिर जो फरवरी महीना है, फरवरी महीने के स्टार्ट में इसका नोटिफिकेशन आ सकता है। और अगर एग्जाम की बात करें ना, तो एग्जाम की अगर मैं बात करूं तो इसका एग्जाम नवंबर या दिसंबर के अंदर इसका एग्जाम हो सकता है, क्योंकि अप्रैल तक आपके बोर्ड के एग्जाम चलते रहेंगे। अप्रैल के बाद में मई के अंदर पहले से काफी एग्जाम्स है वो प्रस्तावित है, जैसे सीईटी का एग्जाम भी है ना, और इनके जस्ट बाद में इनका एग्जाम होगा। हालांकि इसका सीईटी से कोई लेना देना नहीं है ना, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। लगभग 500 पद हैं, हो सकता है कम भी हो जाए, हो सकता है ज्यादा भी हो जाए, क्योंकि वर्तमान समय में एक प्रचलन चल रहा है कि भर्ती आप कितने ही पदों पर निकालो, उसके बाद में भी उसमें 100% पद और बढ़ाने का प्रावधान है, मतलब डबल करने का प्रावधान है। अगर ये भर्ती 300 पदों पर आती है तो भी बोर्ड के पास ये अधिकार है कि वो 300 के 600 कर सकता है। अगर पद खाली है तो यानी 50% वो बढ़ा सकता है। तो लगभग 500 पदों पर यह भर्ती परीक्षा होने वाली है। नोटिफिकेशन इसका जनवरी के एंड या फरवरी में आ सकता है और एग्जाम आपका नवंबर में होगा। अब बहुत से विद्यार्थी पूछते हैं कि सर चलो ठीक है, यहां तक तो क्लियर है, अब हम ये जानना चाहते हैं कि इसके अंदर हमें हमारी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, हमें कौन सी क्लास पास होनी चाहिए, हमारे क्या सब्जेक्ट होना चाहिए, ताकि हम भी उस एग्जाम में बैठ सकें, क्योंकि सीईटी तो नहीं है। अब एग्जाम में अगर आपको बैठना है ना, तो आप लोगों को सीधा सा ध्यान रखना होगा कि आपका जो एग्जाम का पैटर्न है, आपका जो सिलेबस है, सिलेबस के अंदर ही छुपा हुआ है कि आपके जो है वो ग्रेजुएशन के अंदर क्या होना चाहिए। तो मैं आपको कुछ चीजें बताता हूं। सबसे पहली चीज है कि आप स्नातक पास होने चाहिए। सबसे पहली चीज है कि आप क्या पास होने चाहिए, आप स्नातक होने चाहिए, यानी आप ग्रेजुएट होने चाहिए। अब ग्रेजुएट में क्या है, अगर आप लोगों के ग्रेजुएशन के अंदर मैथमेटिक्स है, गणित है, तो आप इस भर्ती परीक्षा में शामिल हो सकते हैं, यानी बीएससी मैथमेटिक्स वाले। आपके आर्ट्स है लेकिन आपके इकोनॉमिक्स जैसा सब्जेक्ट है, आपके सांख्यिकी है, अगर आपके ग्रेजुएशन में इनमें से कोई भी एक सब्जेक्ट है तो आप इस भर्ती परीक्षा के अंदर शामिल हो सकते हैं। यह आपको ध्यान रखना है, यानी सांख्यिकी होना चाहिए ग्रेजुएशन में, इकोनॉमिक्स होना चाहिए, मैथमेटिक्स होना चाहिए। तीनों में से कोई भी एक सब्जेक्ट अगर आपके ग्रेजुएशन में है तो आप इसके अंदर शामिल हो पाएंगे। अब बात यह है कि देखो, यहां पर राजस्थान का सामान्य ज्ञान आएगा जिसके टोटल 30 क्वेश्चन आएंगे, 30 नंबर के होंगे। सांख्यिकी, अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स और मैथमेटिक्स के टोटल 70 क्वेश्चन आएंगे। अब इसके अंदर भी वेटेज क्या क्या रहने वाला है, अगर हम पुराने पेपर के अकॉर्डिंग देखें ना, तो पुराने पेपर के अकॉर्डिंग यहां से मैथमेटिक्स का जो वेटेज है ना, वो आपका रहने वाला है 10 प्रश्न। पिछली बार जब हमने देखा 10 प्रश्न उस पेपर के अंदर आए थे। अगर इकोनॉमिक्स की बात करूं मैं, तो इकोनॉमिक्स के यहां से रहने वाले हैं लगभग 30 क्वेश्चन, 30% सॉरी 20% आपके इकोनॉमिक्स के रहने वाले हैं, 20%, ठीक है।
और उसके बाद में अगर हम सांख्यिकी की बात करें ना तो देखो 20 और 10 30 तो हो गए। सांख्यिकी अगर बात करें तो यहां से आपके होने वाले हैं 40 प्रश्न। लेकिन एक चीज और विशेष रूप से ध्यान रखना, ये तो 10 क्वेश्चन ही होंगे, मैथमेटिक्स के तो 10 ही होंगे। ये टोटल 60 क्वेश्चन हैं। हो सकता है 40 और 20 हो जाए, हो सकता है 35 और 25 हो जाए, है ना, क्योंकि इसका अलग अलग वेटेज नहीं दिया है। लेकिन पुराने जितने भी पेपर अगर हम लोग देखें ना तो उसमें मैथमेटिक्स के 10 ही क्वेश्चन हैं। और 2018 का संगणक, 2023 का संगणक वो देखें, एक बार 40 और 20 होया हुआ है, एक बार 35 और 25 होया हुआ है, तो इसमें कुछ भी हो सकता है। और राजस्थान के सामान्य ज्ञान की बात करें 30 क्वेश्चन है। यहां पर सीधी सी बात याद रखें, सबसे ज्यादा जो वेटेज होता है वो कला संस्कृति का होता है, उसके बाद में जो वेटेज होता है वो भूगोल का होता है, और उसके बाद में जो वेटेज होता है ना वो आपकी इतिहास का होता है। ठीक है, ये आपका वेटेज होता है। लेकिन आर्ट एंड कल्चर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इन सभी को मिलाकर के टोटल 30 क्वेश्चन होने वाले हैं। सब्जेक्ट पेपर मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स और सांख्यिकी को मिलाकर के टोटल 70 क्वेश्चन होने वाले हैं। ठीक है ना, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है, इतना आपको पढ़ना है। सब्जेक्ट वाइज, सब्जेक्ट के अंदर भी टॉपिक वाइज जो सिलेबस का एनालिसिस है वो हमारी टीम बहुत ही जल्द कर देगी, आपको उसके ऊपर भी इंतजार करना होगा। आप लक्ष्य परिवार के साथ जुड़े रहें। अगर आप लक्ष्य परिवार में नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बिना सीटी वाली भर्ती, और वो भी जिन्होंने बीएससी में मैथमेटिक्स रहा है, जिनके ग्रेजुएशन में इकोनॉमिक्स या सांख्यिकी रहा है, वो इस भर्ती परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। और एक विशेष बातें और, किसी भी प्रकार का कोई भी एग्जाम अगर आपको निकालना है तो उसके लिए पुराने पेपर का एनालिसिस, पुराने पेपर के क्वेश्चन का लेवल और पुराने पेपर के क्वेश्चन सब आपको पूरे क्लियर होने चाहिए। इनके लिए लक्ष्य परिवार आप लोगों के लिए लेकर आया कुछ बुक्स, जैसे राजस्थान का भूगोल हो, राजस्थान का इतिहास हो, राजस्थान की राज व्यवस्था हो, राजस्थान की कला और संस्कृति हो। अगर इनमें से कोई एक इंडिविजुअल पुस्तक चाहिए तो कितने रुपए में मिलेगी, तो आपके ऊपर लिखा हुआ है। आप लक्ष्य क्लासेस के मोबाइल एप्लीकेशन और नजदीकी बुक स्टोर से खरीद सकते हो। अगर आपको सभी बुक एक साथ चाहिए तो मात्र और मात्र 699 रुपए में पुस्तक आपको मिल जाएगी। और ये 699 रुपए में जो सभी पुस्तक एक साथ मिलेगी, ये कॉम्बो जो पैक मिलेगा, ये मिलेगा आपको केवल और केवल लक्ष्य क्लासेस के मोबाइल एप्लीकेशन पर। साथियों, देर नहीं करना, तैयारी शुरू कर दीजिए। बहुत ही जल्द संगणक की आपकी जो वैकेंसी आने वाली है, और दिए गए क्यूआर कोड के माध्यम से आप लक्ष्य परिवार के अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़ सकते हैं। तो यहां से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्यूआर कोड को स्कैन कर लीजिए और आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़ जाइए, ताकि समय समय पर महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिल सके। अब मिलूंगा बहुत ही जल्द, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।